अब्दुर्रहमान बातिन भटकल का एक अहद साज मुअल्लिम और बेलौस खादमे मिल्लत। साहली कर्नाटक के तारीखी कस्बे भटकल की मट्टी ने ऐसी कई शख्सियात को जन्म दिया जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कौम की तालीमी और समाजी फलाह के लिए वक्फ कर दी। उन्हीं रोशन सितारों में एक नुमाया नाम अब्दुर्रहमान बातिन साहिब का है, जिन्हें दुनिया बातिन मास्टर के नाम से जानती है। आप एक हमा जहद शख्सियत के मालिक थे, एक मुशफ़िक उस्ताद, कादिरुल कलाम शायर और अंजुमन हामिये मुस्लिमीन के एक मुखलिस कायद। एक तालीमी खिदमात और बातन मास्टर का लकब। अब्दुर्रहमान साहब की शनाख्त का सबसे बड़ा हवाला उनकी तदरीसी खिदमात हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक तवील हिस्सा अंजुमन हामिये मुस्लिमीन के ज़ेरे साया तालीमी इदारों में गुजारा। मुअल्लिमी का मिशन उनके लिए तदरीस महज एक पेशा नहीं बल्कि एक मिशन था। उन्होंने हजारों तलबा की न सिर्फ इल्मी प्यास बुझाई बल्कि उनके अखलाक व किरदार की तामीर में भी अहम किरदार अदा किया। तालीमी नज़्मो ज़ब्त। वो नज़्मो ज़ब्त के पाबंद थे और हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि मुसलमानों की तरक्की का वाहिद रास्ता मेयारी तालीम और आलीज़े अखलाकी अक़दार की पैरवी है। 2. अदबी ज़ौक़ और शायरी। तखल्लुस बातिन। अब्दुर्रहमान साहब का इल्मी ज़ौक़ निहायत सुथरा था, जिसका इजहार उनकी शायरी में होता था। उन्होंने बातिन तखल्लुस इख्तियार किया और भटकल के अदबी उफुक पर अपनी पहचान बनाई। इस्लाही शायरी। उनके कलाम में मुआशरती मसाइल, मिल्ली बेदारी और हुब्बे वतन के जज्बात नुमायां होते थे। वो मुशायरों की जीनत हुआ करते थे और अपने अशार के जरिए नौजवानों में वलवला पैदा करने का हुनर जानते थे। ज़बानो अदब की खिदमत। उर्दू ज़बानो अदब से उनकी वाबस्तगी ने मकामी सतह पर उर्दू की तरवीज में बड़ा काम किया। 3. अंजुमन की क़ियादत और समाजी खिदमात। तालीम से सबकदोशी के बाद भी वो खामोश नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने अपनी इंतजामी सलाहियतों को कौम के लिए वक्फ कर दिया। नायब सदर अंजुमन हामिये मुस्लिमीन। वो अंजुमन के नायब सदर के ओहदे पर फाइज रहे और इदारे के इस्तेहकाम के लिए गिरा कदर खिदमात अंजाम दी। उनकी बसीरत अफरोज क़ियादत में अंजुमन ने कई तालीमी मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाया। कम्युनिटी लीडर। वो सिर्फ एक ओहदेदार नहीं बल्कि भटकल की समाजी जिंदगी का एक अहम सुतून थे। मकामी तनाजुआत के हल, गरीब तलबा की सरपरस्ती और फलाही कामों में वो हमेशा पेश रहते थे। 4. वफात और अजीम विरासत। अप्रैल 2023 में अब्दुर्रहमान बातिन साहब इस दारे फानी से कूच कर गए। उनकी वफात से भटकल एक ऐसे रहनुमा से महरूम हो गया जो सादगी और इखलास का पैकर था। यादगार वर्सा। उनका सबसे बड़ा वर्सा वो हजारों शागिर्द हैं जो आज दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहे हैं, और वो तालीमी ढांचा है जिसकी आबियारी में उन्होंने अपना खून जिगर सिर्फ किया। खुलासा। अब्दुर्रहमान बातिन साहब की जिंदगी इस बात की दलील है कि एक इंसान अगर मुखलिस हो तो वो खामोशी के साथ अपने मुआशरे में कितनी बड़ी तब्दीली ला सकता है। वो सही मानों में एक बातिन शख्सियत थे जिन्होंने नुमाइश से दूर रहकर मिल्लत की जड़ों को मजबूत किया।